हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लाइट चैप्टर का पार्ट नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले रियल इमेज, वर्चुअल इमेज पढ़ लिया था एंड कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लिया था। स्टूडेंट्स, हमें इसके आगे से पढ़ना था। यहाँ पे हमारी एक एक्टिविटी गिवन है। हमने पढ़ा था जो कॉनकेव मिरर होता है स्टूडेंट्स, वो इस तरीके से केव की तरह होता है, गुफा की तरह अंदर की साइड यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है। और जो कॉन्वेक्स होता है स्टूडेंट्स, वो इधर से आउट ऐसे कर्व्ड होता है। स्टूडेंट्स, मैं आपको अलग से भी बना के दिखा देती हूँ। ये वाला हमारा जो आउटर साइड ऐसे होती है, ये होता है हमारा कॉन्वेक्स, एंड दिस वन इज स्टूडेंट्स, ये जो इनर ऐसे कर्व्ड होता है, ये होता है हमारा कॉनकेव। सो स्टूडेंट्स, आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कोई डाउट नहीं होगा। अगर है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारी एक्टिविटी स्टार्ट है। हमें एक कॉनकेव मिरर लेना, मीन्स जो इस तरीके से अंदर की तरफ बैंड हो, और हमें उसे अरेंज करना है ताकि मिरर स्टेडी मीन्स सीधा रहे। हमें उसे ऐसे सेटअप में अरेंज करना है। हमें उसे सीधा खड़ा करना है या हमें उसे किसी टेबल पे रख देना है। और फिर उसके सामने हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक वाइट पीस लेना है पेपर का और उसे एक कार्डबोर्ड या शीट पे पेस्ट कर देना है, जिस तरीके से हमें इधर इमेज में दिखाया है। हमें ऐसे मिरर को सेटअप करना है और उसके सामने हमें ऐसे कार्डबोर्ड पे वाइट शीट लगा के पेस्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपकी वाइट शीट है, ये आपकी स्क्रीन की तरह एक्ट करेगी, मीन्स उस पर हमें इमेज दिखाई देगी जैसी भी इमेज हमारी फॉर्म्ड होती है। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या बताया है, सबसे पहले हमें जो कैंडल है वो 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखनी है मिरर से। तो फिर हमें इमेज लाने की कोशिश करनी है। उसकी फ्लेम जो है स्टूडेंट्स, वो हमें मिरर में दिखनी चाहिए, तभी तो वो रिफ्लेक्ट होगी। हम स्टूडेंट्स तब तक कैंडल को एडजस्ट करते रहेंगे जब तक हमें स्क्रीन पे उसकी अच्छी क्लियर शार्प इमेज नहीं दिख जाती है। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो इस मिरर से इमेज फॉर्म हो रही है, क्या वो रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? सो स्टूडेंट्स, हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, रियल इमेज वो होती है जो हम स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एंड वर्चुअल इमेज वो होती है स्टूडेंट्स जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती। मीन्स हम उसे देख तो सकते हैं बट हम उसे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, जबकि जो हमारी रियल इमेज होती है वो स्क्रीन पे आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमसे कहा गया है अब हम कैंडल को मूव कर करके मिरर की तरफ लेके जाएं और अलग अलग प्लेस पर उसकी इमेज देखें किस तरीके से फॉर्म हो रही है, और उसकी ऑब्जर्वेशंस को हम रिकॉर्ड करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा है, क्या ये पॉसिबल है इमेज को ऑब्टेन करना जब वो बहुत पास हो मिरर से कैंडल? तो जब हमारी कैंडल बहुत क्लोज रखी हुई हो मिरर से, तो क्या हमारी इमेज फॉर्म्ड हो जाएगी? यहाँ पे बताया है, वी सी डेट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर कैन बी स्मॉलर। कॉनकेव मिरर से स्टूडेंट्स जो इमेज बनती है वो स्मॉल भी हो सकती है, लार्जर भी हो सकती है साइज में ऑब्जेक्ट से, और स्टूडेंट्स वो इमेज रियल भी हो सकती है और वर्चुअल भी हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, आपको जैसे इस इमेज में दिख रहा होगा, कैंडल के डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है हमारी इमेज किस तरीके से फॉर्म हो रही है। अगर ये कैंडल को क्लोज इनफ लिया है तो हमारी इमेज बहुत बड़ी हो गई एक्चुअल साइज से। एंड देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ सेंटर में कैंडल रखी है तो इमेज उसी साइज की फॉर्म हुई है। तो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है हमारी कॉनकेव मिरर किस तरीके से इमेज को फॉर्म करता है। सो स्टूडेंट्स, इधर यहाँ पे हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस। कॉनकेव मिरर को हम और भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा ही होगा, डॉक्टर्स जो हमारे ईयर्स, नोज या फिर थ्रोट को देखने के लिए यूज़ करते हैं वो कॉनकेव मिरर ही होता है। तो स्टूडेंट्स, आपसे कोई पूछे कॉनकेव मिरर के क्या क्या यूजेस हैं, तो आप ये लिख सकते हैं, डॉक्टर हमारे चेकअप करने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करता है। और कौन यूज़ करता है कॉनकेव मिरर? डेंटिस्ट हमारे टीथ की एनलार्ज इमेज देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज़ करता है। एंड स्टूडेंट्स, और कहाँ कॉनकेव मिरर प्रेजेंट होता है? द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्चेज, हेडलाइट ऑफ कार्स, स्कूटर्स कॉनकेव शेप में होता है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको कॉनकेव मिरर वाला पार्ट क्लियर होगा। बाकी अगर किसी बच्चे को ये एक्टिविटी ट्राई करके देखनी है तो अपने घर पे केयरफुली करके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आपकी बुक में दिखाया हुआ भी है, डेंटिस्ट इस तरीके से हमारे टीथ को एनलार्ज करके देखते कॉनकेव मिरर से। जो हमारे टॉर्च में से अंदर का सरफेस होता है वो भी कॉनकेव सरफेस होता है। भूजो ऑब्जर्व्ड हिज इमेज इन द शाइनी सरफेस ऑफ द बेल ऑफ हिज न्यू बाईसाइकिल। तो स्टूडेंट्स, क्या बोला हमें? भूजो ने अपनी इमेज ऑब्जर्व की अपने बैल में। बैल कैसी शेप की होती है? राउंड। तो स्टूडेंट्स, उसने देखा हिज इमेज वॉज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। उसकी इमेज सीधी थी बट स्मॉल साइज की थी। ही वंडर्ड इफ द बेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्पेरिकल मिरर, कैन यू रिकोगनाइज द टाइप ऑफ मिरर? तो स्टूडेंट्स, उसने सोचा जो बेल है वो भी एक स्पेरिकल मिरर की तरह काम कर रही है, तो ये कौन सा स्फेरिकल मिरर है? सो स्टूडेंट्स, बेल की शेप किस तरीके से होती है? इस तरीके से राउंड होती है। अगर स्टूडेंट्स उसने उसके
अपर सरफेस से अपनी इमेज ऑब्जर्व की है, तो हमें सबको पता है इस तरीके से सरफेस वाला कौन सा मिरर होता है, हमारा कॉन्वेक्स। तो हम बता सकते हैं कि वो कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर, तभी उसमें इरेक्ट इमेज फॉर्म हुई थी। जैसे हमने स्पून वाली एक्टिविटी की थी, स्पून के बैक साइड में हमारी इरेक्ट इमेज बन रही थी बिल्कुल सीधी, और अंदर वाली कॉनकेव में हमारी उल्टी इमेज बन रही थी, इन्वर्टेड इमेज। तो स्टूडेंट्स आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो स्टूडेंट्स इधर हमारी सेम एक्टिविटी गिवन है जो हमने कॉनकेव मिरर के साथ की। सिमिलरली हमें इसी तरीके से कैंडल प्लेस करनी है, बट हमें कॉन्वेक्स मिरर रखना है इस बार, जो आउटर की तरफ इस तरीके से थोड़ा कर्व होता है, बाहर इधर से रिफ्लेक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या पता चलेगा उससे? Could you get a real image at any distance of the object from the convex mirror? क्या हमें रियल इमेज मिलेगी? मीन्स हमारी स्क्रीन पे इमेज फॉर्म होगी। फिर हमसे पूछा स्टूडेंट्स, डिड यू गेट एन इमेज लार्जर इन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट के साइज, जो एक्चुअल साइज ऑब्जेक्ट का, उससे क्या बड़ी इमेज बनेगी? कैन यू नाउ रिकॉग्नाइज द मिरर्स यूज एज द साइड मिरर्स इन द ऑटोमोबाइल्स? तो स्टूडेंट्स हमसे पूछा है जो हमारे व्हीकल्स में मिरर्स यूज़ होता है, क्या अब आप उन्हें पहचान सकते हैं वो कौन से मिरर यूज़ किए गए हैं? दीज आर कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट्स जो हमारे व्हीकल्स मीन्स कार वगैरह होती हैं, उनके साइड में जो मिरर्स यूज़ होते हैं वो कॉन्वेक्स होते हैं। जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं स्टूडेंट्स, वो कैसी इमेजेस फॉर्म करते हैं? वो लार्ज एरिया को हमें छोटे जगह में दिखा देंगे ताकि हम ईजिली पूरा लोकेशन देख सकें उसमें। सो दिस हेल्प्स द ड्राइवर टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड दैम। इस वजह से जो ड्राइवर्स होते हैं वो ईजिली ट्रैफिक देख सकते हैं कि उनके पीछे कितना ट्रैफिक है, और ईजिली कार को ड्राइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया जो कार के साइड मिरर्स हैं उनमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है। कोई स्टूडेंट ये नहीं कहेगा कि हमने मैम आपने पीछे पढ़ाया था कि कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, हेडलाइट्स ऑफ द कार। कार की जो हेडलाइट्स होती हैं उसमें यूज़ होता है। तो कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज नहीं होगा कि कॉनकेव मिरर यूज़ होता है क्या कॉन्वेक्स। जो स्टूडेंट्स कार के साइड मिरर्स होते हैं उसमें हमें कॉन्वेक्स मिरर यूज़ होता है, क्योंकि हमें पीछे का ज़्यादा एरिया देखना होता है, तो कॉन्वेक्स जो मिरर है वो हमें मर्ज करके दिखा देता है। सो स्टूडेंट्स आपकी बुक में इस तरीके से व्यू भी दिखाया है, कार का जो साइड का मिरर होता है उसमें से इस तरीके से हमें ट्रैफिक दिखता है। स्टूडेंट्स आज हमारा मिरर का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये दोनों मिरर क्लियर होंगे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा, किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट में लेंसेज से पढ़ेंगे। थैंक यू।